ठीक ठाक बारिश हो रही है। नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। प्लान ये बना कि हम डोबरा चाटी पुल देख के आए। तो सड़क थोड़ी सी पतली ज़रूर है ये। न्यूट्रल मचाना। अगर आप इस टिहरी झील को इस समय देखें तो जहाँ जहाँ तक आपको ये वाइट सी लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक इसका लेवल हुआ करता था, मतलब ट्रिपल फोड़ा जा रहा है। ये नज़ारा देखो, इसी नज़ारे के तो पैसे हैं। अब इस सड़क के यहाँ पहुँचने से काफ़ी सहूलियत हुई है। अरे भयंकर, तो छत में ही सड़क चली गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आज है 29 तारीख और 29 जून और सुबह के 6 बजे हैं अभी फ़िलहाल। बाहर मौसम जो है वो मस्त सा बारिश वाला हुआ है, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो आज जो है हमारा ट्रैवलिंग का दिन है। मैं जा रहा हूँ पहाड़ों के ट्रैवल पर। कहाँ जाऊँगा थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। अभी बस उठे हैं जस्ट। तुमने सोचा तो ये था कि सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल 6 तो बज चुके हैं, क्योंकि भाई लेट उठे। लेट मैं इसलिए उठा क्योंकि कल रात को देखा मैच इंडिया वर्सेस आयरलैंड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा। 227 इंडिया ने बनाए और आयरलैंड ने वो लिटरली चेज़ कर लिए थे। थोड़ा सा बच गया, नहीं तो चेज़ कर ही लिए थे। तो काफ़ी मज़ा आया वो मैच देखने में। ये बाहर इस तरह से मौसम हुआ पड़ा है। टेम्परेचर इस समय 26 डिग्री बता रहा है और वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि थंडर स्टॉर्म है और बारिश है। तो ये फ़िलहाल का मौसम है। ये देखो, नब्बू मैडम अभी सो रखी हैं और इनको हमें सोने ही रहने देना चाहिए, इनको उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये भी जिद करेंगी कि मैं भी आती हूँ। तो जी मामला कुछ यूँ है कि नहा धुलकर हम लोग हो चुके हैं तैयार। अब बस निकलने की ही देरी है और टाइम जो है लगभग 7 बजने को हैं। हमें निकलना था 5:30 से 6 बजे के बीच में, लेकिन अब 7 बजने वाले हैं। बाहर के मौसम को देखकर तो ये लगता है, इस वेदर को देखकर, कि आज का जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है वो बड़ा औसम होने वाला है। तो ऐसा मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और एक बैग तो मैंने रख दिया है, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और सुबह का टाइम हमेशा जब भी हो गाड़ी में पहला स्टार्ट आप करें तो गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी देर तक उसको छोड़ दें, ताकि वो जो है अपना मतलब उसका जो तेल पानी है वो उसकी नसों में चलना शुरू हो जाए। जैसे हमारा होता है ना, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, तब जा करके होश आती है दुनिया में क्या है। तो इसी तरह से हमें गाड़ी को भी छोड़ देना चाहिए। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया है। इसी पे जो बारिश की बूंदें हैं वो साफ बता रही हैं कि मौसम किस तरीके का है। तो आपको बता देते हैं हम आज कहाँ जा रहे हैं। दरअसल मैं जा रहा हूँ अपने ननिहाल। पापा और मम्मी, आपको पता है कि पापा और मम्मी देहरादून आए हुए थे हमारे साथ, छुट्टियाँ थी उनकी, और अब जो है छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो लोग गाँव जा रहे हैं, लेकिन गाँव से पहले वो ननिहाल जा रहे हैं। और मेरा ननिहाल जो है वो पड़ता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, घनसाली ब्लॉक में, और उसके आगे जाकर के चमियाला के थोड़ा और आगे जाकर के धनसानी। तो वहाँ हम लोग आज जाएंगे। मौसम जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो लगता है कि काफ़ी मज़ा हमें आना चाहिए, काफ़ी अच्छे में नज़ारे दिखने चाहिए। जो नज़ारे दिखेंगे वो आपको भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये बेस्ट मौसम होता है उत्तराखंड में घूमने का। चारों तरफ हरियाली रहती है, बारिश रहता है, बारिश का माहौल, हरियाली और झरने, नदियाँ, एकदम सब चीज़ बढ़िया तरीके से दिखती है। लेकिन खतरा भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा होता है। बरसात के मौसम में चट्टानें खिसक जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं। मुझे तो उन्हें बस वहाँ छोड़ना है और उसके बाद मैं शायद कल वापस आ जाऊँगा। तो यही है फिलहाल का हिसाब किताब भाई। और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे मैं एनालिटिक देख रहा था तो उसमें बता रहा था कि जो मैक्सिमम लोगों ने देखा है उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप लोग देखते भी हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मानता हूँ इस बात को कि वीडियो जो है कंटिन्यू बहुत कम पड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, बात को समझिए। और बस यही है मामला, हिसाब किताब। सो वी आर रेडी टू गो। और आज के सफ़र में हमारे साथ हैं पापा, मम्मी और मैं। हम 3 लोग ही यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे अपने ननिहाल। रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी दिखाते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को। तो जी 60-70 किलोमीटर का ट्रैवल हमारा हो चुका है, लेकिन हमने इन 60-70 किलो में 3 तरीके के मौसम देख लिए। देहरादून में तो बारिश हो रही थी, उसके बाद जब हमने टोल क्रॉस किया तो बारिश बंद हो गई, उसके बाद जब हमने नरेंद्र नगर क्रॉस किया तो बारिश फिर से शुरू हो गई, और पहाड़ों में समय बारिश हो रही है दबा के। तो ठीक ठाक बारिश हो रही है और नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर, और ये नज़ारा आप देखिए प्रकृति का। मस्त मौसम है, बारिश हो रही है, धुंध छाई हुई है। इस समय बारिश है, नहीं तो अगर बारिश ना होती तो यहीं पर हम अक्सर रुकते हैं नाश्ता करने के लिए, यहाँ बाहर बैठते हैं। तो आज बारिश है क्योंकि, तो हमें अंदर बैठना पड़ेगा। बारिश के मौसम में चलने के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये देखो एकदम ठंडी सी हवा है, बारिश है, अब तेज़ हो गई और ज़्यादा,
लेकिन नुकसान ये है कि लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है और बारिश में थोड़ी सी दिक्कतें तो होती हैं, ख़ासतौर पर पहाड़ों में। तो अभी क्या है कि नाश्ता हम पराठे खाएंगे और बारिश हो गई थोड़ा तेज़, तो मुझे जाना पड़ेगा अंदर, नहीं तो मेरा फ़ोन जो है वो भीग जाएगा। तो नाश्ता हो गया जी। अभी अपना अपन लोगों का पराठे पहले हमने, आवाज़ बहुत आ रही है यार गाड़ियों के पानी में। तो पराठे चाय का नाश्ता हमारा हो गया है। आगरा खाल से थोड़ा सा आगे जा करके हमने यहाँ पर रुक करके नाश्ता किया। अब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट बारिश भी बंद हो चुकी है। अभी तक तो बारिश हो रही थी, बीच में काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश बंद हो गई है। लेकिन धुंध और मौसम जो है वही अपना है, माहौल एकदम बढ़िया सा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। बारिश होने के बाद माहौल बढ़िया हो गया है। तो यहाँ से अब निकलेंगे आगे की तरफ। अभी रास्ता काफ़ी लंबा है। यहाँ से हमें टिहरी जाना है, वहाँ से घनसाली, वहाँ से चमियाल, फिर वहाँ से और ऊपर जाके अपने नानी के गाँव जाना है। तो ननिहाल जाने की एक्साइटमेंट जितनी बचपन में होती थी उतनी आज भी, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आज जा रहा हूँ। तो अभी हम चंबा और टिहरी के बीच में है, लेकिन अभी हमारा प्लान ये बना कि हम डोबरा चाटी पुल देख के आए। तो सामने इस सड़क से हमें जाना है लेफ्ट। यहाँ से 13 किलोमीटर है डोबरा चाटी ब्रिज, और सामने अगर हम चलेंगे तो सामने निकल जाएंगे हम टिहरी के लिए। लेकिन डोबरा चाटी अगर आपको जाना तो आपको इस रोड पर आना पड़ेगा। तो क्योंकि मम्मी पापा ने भी डोबरा चाटी ब्रिज नहीं देखा है, और जिसको पता नहीं है डोबरा चाटी ब्रिज क्या है, वहाँ जा करके दिखा दूंगा। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। और मामला ये है कि चंबा से पहले नरेंद्र नगर, आगरा खाल, वहाँ तक तो बारिश थी जहाँ पर हमने नाश्ता किया। लेकिन उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको सूखी सड़क दिखेगी, बारिश की एक बूंद भी नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि एडवेंचर हो जाएगा, बारिश होगा, मस्त मौसम होगा, लेकिन मौसम तो ठीक है पर बारिश नहीं है। तो चलो ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि बारिश नहीं है, नहीं तो बारिश में सड़कों पर, पहाड़ की सड़कों पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं डोबरा चाटी पुल की तरफ, और यहाँ से 13 किलोमीटर डोबरा चाटी पुल है। थोड़ा सीन बढ़ने से वीडियो। सड़क थोड़ी सी पतली जरूर है, ये टायर न्यूट्रल मचानो। अगर आप इस टिहरी झील को इस समय देखें तो जहाँ जहाँ तक आपको ये वाइट सी लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक इसका लेवल हुआ करता था। मतलब यहाँ तक पानी होता था। आप सोचो जरा, आइडिया लगाओ, अनुमान लगाओ, जब यहाँ तक पानी होता होगा तो कितना खतरनाक लगता होगा, कितनी खतरनाक ये झील लगती होगी। इस समय तो खैर पानी उधर की तरफ तो है नहीं, यहाँ से तो ये नदी है। तो अभी मतलब यहाँ तक झील बननी शुरू नहीं हुई अभी के टाइम पर, क्योंकि मानसून के टाइम पर ये डैम को खाली कर देते हैं ये लोग। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए तो जहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई अभी ना इलेक्शन के टाइम पर, वहीं पर ही हमने गाड़ी लगाई थी, और फिर वहाँ से हमने बस थोड़ा सा एक आधी फ़ोटो खींची थी। उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि उस समय हम जल्दी में थे। तो मैं इस समय खड़ा हूँ जी डोबरा चाटी पुल पर। एकदम लक्ष्मण झूला के तरीके का ये पुल लगता है, लेकिन ये लक्ष्मण झूला नहीं है, बल्कि ये डोबरा चाटी पुल है। और डोबरा चाटी पुल जो है भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन मोटरेबल झूला पुल है। मोटरेबल पुल जो होता है, सिंगल लेन मोटरेबल पुल, ये सिंगल लेन है, इस पर गाड़ियाँ अप डाउन करती हैं। नीचे आपको जो जगह दिख रही है ये टिहरी झील है, और उधर बीच में जो कुछ तो हल्का सा इस पे दिखाई दे रहा होगा कैमरे पे, तो वो है फ्लोटिंग हट्स, यानी कि तैरते हुए हट्स। वहाँ पर कुछ बोट्स वगैरह हैं। और झील का मैं अभी आपको पानी दिखाऊँ, बहुत कम है इस समय, मतलब इतना होता नहीं है, इससे ज़्यादा ही होता है आमतौर पर। लास्ट टाइम जब इलेक्शन थे उत्तराखंड में तो तब हम यहाँ पर आए थे, तब बड़ी तेज़ी से आए थे, मतलब आए थे और गए थे, बस इसी तेज़ी के साथ आए गए थे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा मौका मिला है, तो हमने ये सोचा कि जब हम इस तरफ जा ही रहे हैं और मम्मी पापा ने भी इसको देखा नहीं है, और रास्ते में 13 किलोमीटर हमें इधर ही आना था, बस 13 वापस जाना, मतलब 26 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता। तो हमने कहा कि क्यों ना चला जाए, तो हम आए हैं। और काफ़ी लंबा पुल ये है, बहुत उधर से लेकर और इधर तक ये पुल जोड़ता है। प्रताप नगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं, तो ये रात को जलती है इसमें जब अंधेरा हो जाता है, तो इनको फसाड लाइट कहते हैं शायद से। मैंने देखा तो था एक दो बार इसकी स्टोरी जब आई थी हमारे पास। तो ये लाइटें इस पर जलती हैं रात को, और रात को तो इसका नज़ारा, मैं फ़ोटोज़ लगा देता हूँ अगर कोई मिलेंगी मुझे, तो रात को इसका नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। तो जी टिहरी को भी क्रॉस कर दिया है, टिहरी डैम को, नीचे टिहरी झील है। अब हम घनसाली की तरफ आगे जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुके थे, थोड़ा सा काम करना था, क्योंकि ऑफिस का जो काम होता है वॉइस ओवर, तो जहाँ भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, जिस भी देश में रहूँ, जैसे भी रहूँ, मेरे पास मेरा लैपल माइक होता है, और मैं वहाँ से ऑफिस का काम भी कर लेता हूँ, यानी कि वॉइस ओवर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर रुका था वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर करने के लिए गाड़ी के चारों शीशे बंद करने पड़ते हैं, अंदर गर्मी में रहना पड़ता है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये इतना पसीना आ गया है।
और ये है नीचे टिहरी झील। पानी का लेवल बहुत कम, ऊपर तक रहता था पानी, जहाँ तक वो सफ़ेद सफ़ेद सी लाइन बनी हुई, जहाँ तक बंजर ज़मीन है, कोई हरियाली नहीं है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे, अभी चलेंगे सीधा घनसाली रुकेंगे और उसके बाद आगे की तरफ। हैवी ड्राइवर। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं घनसाली, और क्योंकि घनसाली में थोड़ा सा ट्रैफिक की और थोड़ा सा जाम की और थोड़ा सा पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मम्मी पापा गए हैं थोड़ा बाहर सामान के लिए, और मैंने जो है बड़ी मुश्किल से कहीं पर कोपचे में गाड़ी को फ़िलहाल खड़ा करा हुआ है, स्टार्ट भी रखा हुआ है, बैठा हुआ हूँ। अगर कोई जाम वाम की स्थिति होती है तो मैं इसको आगे निकाल सकूँ। ठीक, तो अभी 1:15 बज चुके हैं। अगर हम डोबरा चांटी पुल नहीं जाते, डोबरा चांटी घूमने नहीं जाते उधर की तरफ, हाँ, तो अगर हम डोबरा चांटी घूमने नहीं जाते तो अब तक हम वहाँ पहुँच चुके थे। ये यहाँ पर हम चम्याला से आगे आ गए हैं और श्रीफल फोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हम ये गाड़ी लेकर के पहली बार इस रूट पर आ रहे हैं। तो आमतौर पर पहाड़ों में परंपरा है श्रीफल फोड़ने की, तो अपने रूट पर तो हमने फोड़ दिए थे। इस बार यहाँ ननिहाल हम पहली बार आ रहे हैं, तो ये श्रीफल यहाँ पर हम फोड़ रहे हैं। तो गाइस नज़ारा देखो, एकदम से मस्त वाला मौसम हो गया है और नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ हैं, बारिश शुरू हो गई है। तो इस समय हम चम्याला से आगे आ गए हैं, एक मंदिर में हमने श्रीफल फोड़ा। ये नज़ारा देखो, इसी नज़ारे के तो पैसे हैं, पूरा पैसा वसूल। ये बालगंगा नदी है, ऊपर बारिश हुई होगी तो पानी बहुत तेज़ है, बारिश भी आ रही है, और अभी हमको और ऊपर जाना है। और यहाँ पर क्योंकि सड़क पर हम रुके हैं तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं यार। तो ये कुछ इस तरह की सड़क है। हवा भी आपको महसूस हो रही है। अभी तक तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, अभी तक तो काफ़ी मतलब उमस टाइप की हो रही थी रास्ते में, क्योंकि बीच रास्ते में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर बारिश एक बार फिर से अब शुरू हो गई है और मस्त मस्त माहौल है। मन तो ये कर रहा था कि जा करके इस नदी में अभी जा करके मतलब डूब के जाऊँ, नहा जाऊँ, उतर जाऊँ नदी में, लेकिन जा नहीं सकते, काफ़ी दूर है नदी, ऊपर से पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बचपन में मेरे को अभी भी याद है, ऊपर की तरफ जाते थे हम, जब हम ननिहाल आते थे, छोटे छोटे थे। इस नदी में गया हूँ मैं 1-2 बार मच्छी पकड़ने, बड़ी दिलचस्प बात है। तो अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है और ऊपर की तरफ हमें कहीं कटना है, तो मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर और पड़ेगा अभी, और मस्त एकदम माहौल। अभी हम ज्वाइन करने वाली सड़क पर पहुंच रहे हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। नीचे बारिश हो रही थी अभी मैं जहां पर रुका हुआ था, जहां का वीडियो आपने देखा, और यहाँ देखो सूखी सड़क है, वाइपर हमारा ऑन ही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है यहाँ। तो ये है मौसम का मिजाज। और सड़क है ये पतला, थोड़ा ऊबड़ खाड़ा, ऊबड़ खाबड़, थोड़ा पतला, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और चढ़ाई, इतना पतला सड़क है। अब इस सड़क के यहाँ पहुँचने से काफ़ी सहूलियत हुई है, लेकिन इस सड़क को अभी डामरीकरण की ज़रूरत है, इसको मजबूत करना चाहिए। ये देखो गड्ढे, पूरा मतलब ये डामर जो है इसका उखड़ चुका है। तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं, और ये बच्चा पार्टी यहाँ पर आ गई हमें लेने के लिए। हाँ भाई, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अतु तू जीते रहो। हाय करो, हाय कैमरे पे हाय करो सब। तो गाइज ये है मेरा ननिहाल, और अब तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि काफ़ी जो है सड़क पहुँच चुकी है यहाँ तक। पहले भी थी, ऊपर की तरफ से घूम के आओ तो ऊपर जाके वहाँ पर सड़क है। रितिका जीते रहो जीते, चल 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 उठे दिल पक्का। यहाँ पर अपन लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है। अरे भयंकर, तो छत में ही सड़क चली गई। ये सड़क शायद से यहाँ पर ऊपर जा करके दूसरी सड़क से कनेक्ट हो जाएगी। ये तो एकदम छत में ही है सड़क है। मैं तो पहली बार आया इधर। इस पे पहली बार? हाँ, मैं तो ऊपर आया था ना उस वाले पे। तो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं अपने ननिहाल, और
सही समय पर हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ आने के बाद अब थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, ज़्यादा दिन तो है नहीं, मेरे ख्याल से कल मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। और हमारे पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर बारिश भी हुई है, तो अभी झमाझम बारिश हुई है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है। उसके बाद थोड़ा सा धूप जो है इस समय निकल गई है और चारों तरफ देखिए आप, गांव का माहौल एकदम हरियाली हरियाली। पुरानी यादें जो है एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं ननिहाल आकर के। तो अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहिए। इसके आगे की जो भी कार्रवाई आपको देखनी होगी वो आप इसी चैनल पर अगले व्लॉग में देखेंगे।